दोस्तों, आपके चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था ना कि जो कुछ इजराइल सीरिया के अंदर कर रहा है वो जमीन कब्जाने की कोशिश पर है। यानी कि एक तरफ शिया और सुन्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है कि सीरिया का इलाका मेरा, ये सीरिया का इलाका तेरा। लेकिन इन सब के बीच इजराइल लगातार सीरिया के एक एक आर्मी डिपो पर हमला कर रहा था। अब उसने रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया है। रेफरेंडम का मतलब सीरिया से कि वो तमाम गांव कस्बे जो इजराइल से सटे हुए हैं वहां पर वो रेफरेंडम कराकर उसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी से जुड़ी एक खबर तो दिखाऊंगा कि कैसे सीरिया में अब इजराइल के खिलाफ भी गुस्सा पनपने लग गया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं, बस आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए वीडियो देखिए। पहले आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, कई लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं और इन सब के बीच क्या किया जा रहा है इसको बड़ा आराम से आपको समझाऊंगा। पहले धीरे धीरे इस वीडियो को देखते चलिए। ये इजराइल से सटा हुआ सीरिया के कुछ गांव और उसके इलाके हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई है। क्यों की गई है इसे पूरा मैं समझाता हूं। इससे जुड़ी एक और पहले वीडियो देख लीजिए, दूसरी भी जो वहां से निकल कर सामने आई है। बेतहाशा भीड़, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। इंच इंच भर जमीन किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और सीरिया की वही इंच नहीं मीलों जमीन लीलने की तैयारी चल रही है। इसी तरीके से कैसे, जरा मैं खबर आपको दिखाता हूं, उसमें लिखा हुआ क्या है। दावा किया गया है कि दक्षिणी सीरिया जो है, साउथ वाला सीरिया जो इजराइल से सटा हुआ है, उसके 6 गांव हैं जिसमें ड्रूज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। किसने? इजराइल के अधिकारियों ने। और उसके बाद इजराइल को उनके गांवों पर कब्जा कर लेना चाहिए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं सीरिया में इस्लामी समूह जो है उन्हें डर है कि कहीं इजराइल का वो हिस्सा ना बन जाए। यानी अलग अलग तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, लेकिन इजराइल की नजर लगातार गोलन हाइट्स के बाद किस पर है? सीरिया के और इलाकों पर। मैंने एक खबर भी दिखाई थी कि दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर रह गया इजराइल। इस तरह का दावा लगातार किया जाता रहा। अब क्या हो रहा है, इसी से जुड़ी खबर भी आई कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल की जो वायुसेना है वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमले करने की तैयारी कर रही है, जिसमें तेहरान के प्रतिनिधियों को कमजोर होने और सीरिया में असद बशर अल-असाद के तख्ता पलट के बाद यह महत्वपूर्ण इसे वो माना जा रहा है। अब क्या कहा गया है इसमें, एक और बताया कि इजराइल की सेना का मानना है कि सीरिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद ईरान की जो परमाणु इलाके हैं, फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उस पर हमला करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये दावा कभी इजराइल की सेना की तरफ से किया जाता है और इजराइल की मीडिया भी कर रही है। क्या वाकई एक बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहा है? क्योंकि सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए उसने रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया और अब क्या कर रहा है, ईरान पर हमले की खबर निकल कर आ रही है। इन सब के बीच सीरिया के अंदर और क्या चल रहा है जरा देखिए। इसमें बताया गया कि सीरिया के दक्षिणी इलाके में IDF यानी इजराइल की सेना ने सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसमें कावंडे, रूवे, हिना, सामदिनाह, अल शर्की, अल अजराफ और उन्मम बटना इलाके हैं जहां पर अपने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। यानी अगर सीरिया की तरफ से इस पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती कर दी। यानी आपदा में अवसर का मौका अगर किसी ने लपका है तो इजराइल ने लपका है। हिजबुल्लाह देखता रहा, ईरान देखता रहा, रूस ने भी कहा कोई बात नहीं, लेकिन इजराइल इसको भुनाने में लगा रहा। किसके आशीर्वाद से? अमेरिका के आशीर्वाद से, हर कोई जानता है। खैर, कुछ वीडियोस में पहले आपको दिखाता चलता हूं और क्या क्या चल रहा है। ये पहले एक तस्वीर निकल कर सामने आई है, इसमें दावा किया है दमिश्क में ये हमला हुआ है, लॉन्च किया गया। उसके बाद की तस्वीर निकल कर सामने आई। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं पहले। ये क्या है, इसमें भी दावा किया गया है। ये बड़े बड़े आप मिसाइल्स, रॉकेट्स, बहुत तमाम जो सामान आप देख सकते हैं वहाँ रखा हुआ। ये सीरियन आर्मी का है, यानी सीरिया की सेना जो असद सरकार के तख्ता पलट के फौरन बाद ही गायब सी हो गई। उसके बाद वो अपने तमाम साजो सामान छोड़कर चले गए और अब ये किसके हाथ लग गए हैं? IDF यानी कि इजराइल की सेना के। और एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि कैसे इन्हीं हथियारों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, कुछ को कब्जे में लेकर अपने साथ ले जाया जा रहा है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, इस वीडियो को देखिए। अपनी बंकर, अपनी चौकियां छोड़ कर जाया जा चुका है। एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है कैसे इन्होंने कई इलाकों पर हमला करके उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। IDF कंटिन्यू टू एक्सपेंड टेक ओवर टेरिटरीज, यानी इलाकों पर लगातार इजराइल की सेना कब्जा दर कब्जा करती जा रही है और उसकी ये ताज़ा तस्वीर निकलकर सामने आई। रेफरेंडम तो करा ही रही है, दिखा ही रहा हूं, जनमत संग्रह कराया जा रहा है वहां पर।
अब एक टैंक चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये वही इलाके हैं, यानी सीरिया का जो इजराइल से सटा हुआ इलाका है, वहां के गांव कस्बे, वहां पर ऐसे टैंक दौड़ाए जा रहे हैं, सड़कों पर दहशत पैदा की जा रही है और उन पर कब्जा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। यानी गोलन हाइट्स से आगे बढ़ गया। एक तरफ एक वक्त तो ऐसा आया था जब लगा था कि गोलन हाइट्स भी इसके हाथ से निकल जाएगा इजराइल के, अब उल्टा हो गया। सीरिया में जो कुछ हुआ उसका फायदा उठाकर इजराइल ने और विस्तार कर लिया और अंदर तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये खबरें निकलकर सामने आई। अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको टारगेट किया गया है। कहां पर? सीरिया और लेबनान की बॉर्डर पर। बिल्कुल एक धमाके की तस्वीर, वॉर कैबिनेट की खबर है, इसमें आप धमाके की तस्वीर देख सकते हैं। यह भी खबर निकलकर सामने आई। कुछ वीडियोस भी हैं वहां की, पहले वीडियोस देखते चलिएगा। तो तमाम तस्वीरें निकल कर, वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं। कई गाड़ियां आती जाती आपको नजर आ रही होंगी इसमें। तो फायरिंग की आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी। तो ये एक वीडियो निकल कर सामने आई। अब आपको दिखाऊंगा कि वहां इजराइल को लेकर और क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, एक खबर ये आई है, उत्तरी कब्जे वाले इराक में दो हुक्म है। अमदिया जिले के डेरलुक में पीके के लड़ाके और तुर्की कब्जे वाले जो लड़ाके हैं उनके दोनों में के बीच झड़पें हुई हैं। इस तरह की खबर वॉर कैबिनेट ने दिखाई है और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी सामने आया। देखिए, इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है। फायरिंग की आवाजें आप सुन रहे होंगे लगातार। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। कुर्दिश एसडीएफ है, फाइटर्स और तुर्किश आर्मी के बीच ये हमला हुआ है। इराक का ये वीडियो बताई जा रही है कि इराक में ये सब कुछ हुआ। एक इराक की ओर निकलकर सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं आईएसआईएस के जो लड़ाके हैं उनके ठिकानों पर हमला किया गया, एयर स्ट्राइक हुई है। ताबड़तोड़ बमबारी और उड़ता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि कितने बड़े हमले को अंजाम दिया गया इराक में। उसका पहले सीरिया और अब इराक। लगातार इसका दावा भी कई पश्चिमी देशों की तरफ से किया जा रहा था कि अगला टारगेट सीरिया के बाद उनका ही होगा। अब एक तस्वीर, एक खबर भी निकल कर आई। ये देखिए, CNN की एक खबर है। वाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ CNN क्लाउन्स, यानी कि CNN के जो तमाम जोकर है पत्रकार, उनके बारे में बताया गया कि याद है जब इस महिला ने रासायनिक हथियार सूंघा था और कहानी बताने के लिए जीवित रही थी। यानी आपको कहा जाता है कि रासायनिक हथियार अगर आप सूंघ लेते हैं, रसायन जो केमिकल वेपन्स होते हैं, तो जिंदा बचने के आसार कम होते हैं। लेकिन ये वहां पर तमाशे किए जा रहे थे युद्ध के बीच। तो ये भी याद आया, खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से किया जा रहा था, कि आरोप लगाया जा रहा था असद सरकार पर भी। वहीं नेतन्याहू ने ईरानियों को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? इजराइल आजाद ईरान के साथ शांति चाहता है और वादा है कि ये कई लोगों की सोच से भी जल्दी होगा। यानी ईरान के अंदर अब गृह युद्ध के हालात पैदा करना चाहता है इजराइल। मतलब अपना देश अभी उससे संभला नहीं है, लेकिन ईरान में गृह युद्ध के हालात पैदा करके, जो मैंने शुरुआत में खबर बताई कि असद सरकार के बाद अब लगातार इजराइल की सेना की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भैया हम तो क्या करने जा रहे हैं, हम ईरान पर भी हमला करने जा रहे हैं। इजराइल की सेना कह रही है, इजराइल का मीडिया कह रहा है। और अब क्या कह रहा है? अब इजराइल के लोगों, ईरान के लोगों से कहा जा रहा है कि अब तैयार रहिएगा, हम बहुत जल्दी एक आजाद ईरान के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी वहां पर भी गृह युद्ध छेड़ने की तैयारी चल रही है। अब खबर आई, ऑन वेडनेसडे द कमांडर ऑफ द निनेव ऑपरेशन, क्या है ये? पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के निनेव ऑपरेशन के कमांडर है, नाम है इनका खादिर अल मटरूही। इन्होंने सीमा पट्टी पर सुरक्षा और खुफिया प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया और इराक और सीरिया का जो बॉर्डर है वहां पर जाकर उसका निरीक्षण किया, दौरा किया है। उस वक्त की ये तस्वीर भी आई है। वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि हिजबुल्लाह नेताओं की शहादत हमारे लिए असद सरकार के तख्ता पलट से भी ज्यादा गंभीर है। लेकिन फिर भी देखिए, उनके नेताओं की शहादत हो जाती है, फिर भी हिजबुल्लाह कितना मजबूत होकर निकलता है। वहीं असद के पतन से, यानी असद सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां यानी सीरिया में उथल पुथल मची हुई है। परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएगा और मजबूत हो जाएगा। ये उनका मानना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा आने वाले वक्त में। अब जरा हुती लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। पहले वो वीडियो आप देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो अंसार अल्लाह अब्दुल मलेक अल हौती के नेता हैं। उन्होंने कहा, हम इजरायली हमले के खिलाफ सीरिया और सीरियाई के लोगों को अपना समर्थन करते हैं। हम देते हैं कि अगर वो इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम उनको समर्थन देंगे। भाई, सीरिया पर कब्जा करने वाले जो अलग अलग समूह हैं उनको इजराइल के खिलाफ, इजराइल के हमले के खिलाफ और फिलिस्तीन के बारे में, फिलिस्तीन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। और एक पूरी जो परीक्षा सी चल रही है, किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा किए गए, उसका भी सामना करना। हमें उम्मीद है कि जो तमाम समूह हैं, जो लड़ाका संगठन है, तकबीर, राइफलें और चाकू,
से इजरायली सैनिकों का सामना कर रहे हैं और मौजूद रहेंगे उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इस तरह की उम्मीद जता रहा हो हूती लड़ाके की तरफ से जताई गई। वहीं जॉन केबी ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि सीरिया में अमेरिकी सेना आईएसआईएस से लड़ने के लिए सीरिया के ईस्ट में इस समय मौजूद है, वहां पर उनकी मौजूदगी इस तरह का दावा किया गया है। और जाते जाते खबर रूस से है। रूस की खबर यह है कि वायु रक्षा प्रणाली जो है रूस का, उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने रात भर में कम से कम 13 यूक्रेन के ड्रोन का शिकार किया है। यानी कुल मिलाकर वहां रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, लेकिन सबका फोकस इस समय सीरिया पर है कि कैसे धीरे धीरे करके एक एक इंच मील जमीनें ले ली जा रही हैं। फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।